क्या ईश्वर है? और कौन है ईश्वर? कहाँ है ईश्वर? पूरी जिंदगी जब आप अच्छे काम करते हैं, मेहनत करते हैं और आपको उन कामों का वैसा परिणाम ही नहीं मिलता है, तब लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। ना तो वह हमारी सुनने आ रहा है, ना वो हमें समझ रहा है। हम बचपन से लेकर बड़े होने तक उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, व्रत उपवास पता नहीं क्या क्या आराधना कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर हमें अपने कामों का परिणाम नहीं दे रहा है। हमारी जिंदगी में जो हमें चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। ईश्वर है ही नहीं। कभी कभी आप दुनिया भर के लिए, संसार भर के लिए इतने अच्छे काम करते हो और कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपके काम को बिगाड़ के चले जाते हैं, आपके जीवन को खराब करके चले जाते हैं। आपको लगता है ईश्वर है ही नहीं। हम लोग बचपन से ईश्वर की पूजा करते हैं। उसकी पूजा का अपना एक महत्व है, उसकी एक महिमा है। हम मंदिर में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, माता लक्ष्मी शांत स्वरूप में बैठी हैं, कमलासन पर विराजमान है, धन से भरा हुआ उनके पास एक गागर है और धन वर्षा कर रही हैं। वह आभूषणों से सुसज्जित है। माता पार्वती गणेश को गोद में लेके बैठी हैं या मधुर मुस्कान के साथ आशीर्वाद दे रही हैं। माता सरस्वती शांत भाव से शुभ्र वस्त्र परिधान करके वीणा बजा रही हैं। परम शांति उनके चेहरे पर हमें दिखती है, मृदु हास्य दिखता है। शिवम शांतम जगन्नाथम, शिव जी शांति से बैठे हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो बहुत ही मधुर है, उनसे तो प्रेम करने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि उनका मधुर मुस्कान है, इतना सुंदर संगीत बजा रहे हैं, उनको देख के ही मन में आनंद छा रहा है। हम देखते हैं कि उन्हीं का जो स्वरूप माना जाता है, कृष्ण का अवतार, कृष्ण जिन्होंने अवतार लिया था वो भगवान विष्णु थे। तो वो भगवान विष्णु शेष शैया पे विराजमान है, योग निद्रा ले रहे हैं। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। हम देखते हैं कि गणेश जी शांति से बैठे हैं, सामने मोदक की थाल रखी है, मोदक ग्रहण कर रहे हैं, आनंदित है, परम आनंदित है। इन ईश्वर के स्वरूपों को हम पूजते हैं, मानते हैं, इन पे हमारी श्रद्धा होती है, लेकिन हम इनकी पूजा करते करते थक जाते हैं और हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, या हमारे चाहने की जो लिस्ट है वो कभी समाप्त नहीं होती है और हम हमेशा दुखी रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, या हमें लगता है कि ईश्वर है नहीं, या हमें वो दिखाई क्यों नहीं रहता। कुछ लोग बहुत भक्ति करते हैं, बहुत बहुत प्रेम से ईश्वर की आराधना करते हैं और हर क्षण चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें कहीं ना कहीं मिले, उन्हें कभी दर्शन दे, उन्हें किसी स्वरूप में उनके सामने आए, पर उन्हें कभी ईश्वर दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है और फिर लगने लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। पर क्या कभी हमने जिन स्वरूपों की पूजा की है, जिन स्वरूपों को हम दिन रात देख रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उनके सच्चे स्वरूपों को, सच्चे रूपों को, उनके अंदर विराजमान ईश्वरत्व को जानने की कोई चेष्टा की? जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हम माता लक्ष्मी के उनके अंदर के स्वरूप की, उस मूर्ति के, आनंदमय मूर्ति के अंदर के किसी स्वरूप को जानने की कोई चेष्टा करते हैं? क्या हम भगवान श्री कृष्ण को जब प्रेम से पूछते हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहते हैं, तब हम श्री कृष्ण के सच्चे स्वरूप को, उनके जीवन को, उनके अर्थ को पहचानने की कोई चेष्टा रखते हैं? हम श्री गणेश को प्रेम से मोदक खिलाते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, उनके सामने हंसते हैं, लेकिन क्या हम उनके सच्चे स्वरूप को जानने की चेष्टा करते हैं? हम सरस्वती को ज्ञान दायिनी कहकर माथा झुकाते हैं, पर माता सरस्वती को जानते हैं? और इसीलिए हमें कभी ईश्वर मिलता ही नहीं है, हमें कभी ईश्वर दिखता ही नहीं है और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते कि ईश्वर है ही नहीं। इन मंदिरों के अंदर, इस पूजा घर में, इन मूर्तियों के अंदर ईश्वर नहीं है, क्योंकि हमें नहीं दिखता है, हमें नहीं समझ में आता है। पर इस ब्रह्मांड में सतत कुछ न कुछ सृजन हो रहा है। हम सो जाते हैं तब भी सृष्टि चलती है, हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हम अपना खाते हैं, पीते हैं, हम अपनी जिंदगी जीते हैं, पर ब्रह्मांड चलता है। हर क्षण कुछ न कुछ नया। एक शांत स्थिर पहाड़ के अंदर भी हर क्षण कुछ बदलाव होते, कुछ नया सृजन होता है। बहती हुई नदी के अंदर भी कितने जीव, कितने प्राणी पलते हैं, नया जन्म लेते हैं, नया जीवन आता है। जो हमें आकाश शांत दिखता है, वहाँ हर रोज कितने सारे तारे, ग्रह बनते हैं, बिगड़ते हैं और नए नए ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। तब यह सब कौन कर रहा होता है?
क्या क्या यह हम कर रहे होते हैं? क्या यह सृजन कहीं अपने आप हो रहा होता है? यह सृजन सतत है। जब हम नहीं थे तब भी यह सृजन था, जब हम हैं तब भी यह सृजन है, और जब हम नहीं होंगे तब भी यह सृजन होता रहेगा। तो यह सृजन कौन कर रहा है? यह सृजन यानी क्या? यह सृजन यानी कर्म, यह सृजन यानी कार्य, यह सृजन यानी क्रिएटिविटी, यह सृजन यानी सृष्टि। और कौन है यह सृष्टि? कौन है यह सृजन? कौन है यह कर्म? तो वह कर्म, वह सृजन, यह सृष्टि, यह सब ही ईश्वर है। जब हमारे अंदर किसी काम को करने की प्रेरणा जागती है, हमारे अंदर कोई इच्छा जागती है, हम किसी कार्य करने को उद्यत होते हैं, तो वह कौन है? वह कहां से आता है? यह इच्छा शक्ति, यह कार्य करने की शक्ति, यह प्रेरणा शक्ति हमारे अंदर कहां से आती है? तो यह इच्छा, यह कार्य करने की शक्ति, किया हुआ वह सृजनात्मक कार्य, वह पॉजिटिव कार्य, वह सकारात्मक कार्य या क्रिया, यह ईश्वर है, यह कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया, उन्होंने कर्म योग बताया। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म करने का कौशल यानी ही योग है। आप जिस काम को कर रहे हैं उसको पूरी श्रद्धा से, पूरी मेहनत से और बहुत सही तरीके से करना ही योग है। हम बहुत बार अच्छे काम करके परेशान हो जाते, थक जाते हैं, बिफर जाते, कह देते ईश्वर है नहीं, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया जीवन में, हमें नहीं लगता कहीं ईश्वर है। पर हम ये भूल जाते कि हम जो कार्य करते हैं वही स्वयं में ईश्वर का स्वरूप है। हम जो अन्न पका रहे हैं वह अन्न और उस अन्न पकाने की क्रिया भी तो स्वयं ईश्वर है। हम जो संगीत कर रहे हैं वह संगीत बजाने की क्रिया भी तो ईश्वर है, वह संगीत भी तो स्वयं ईश्वर है। हम जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो किया हुआ काम भी तो स्वयं ईश्वर है। अगर हम उसे श्रद्धा से नहीं कर रहे तो यह हमारा भाव है। हम अगर घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो वो स्वयं में ही ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए हमारे यहाँ लक्ष्मी के रूप में झाड़ू की पूजा होती है। बात करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में हम धीमे धीमे बात करेंगे। तो अगर लक्ष्मी स्वरूप, झाड़ू का स्वरूप लक्ष्मी है, तो क्यों है वो? क्योंकि वह निगेटिविटी को, वह गंदगी को, हमारे दुष्ट भावों को हटाती है और वहां पर सकारात्मकता लाती है। तो योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात काम को सही तरीके से करना ही योग है। और ऐसा योग, इसलिए श्री कृष्ण योगेश्वर कहे जाते हैं, स्वयं ईश्वर है। काम, कर्म, क्रिया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जब ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई समय नहीं है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपको श्वासें लेनी ही पड़ेंगी, आपकी मृत्यु हो जाती है तब भी आप विद्यमान रहते हैं। तो संसार में, सृष्टि में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ नवीन सृजन हो रहा है, सब हर क्षण कुछ न कुछ अच्छा कार्य हो रहा है। वह सारा काम, यह सारी सृष्टि हम सभी के अंदर विराजमान जो कार्य करने की इच्छा है, प्रेरणा है, शक्ति है, यही स्वयं ही ईश्वर है। हमें ईश्वर को ढूंढने कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, जब हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तब हमें उनसे शक्ति मांगनी चाहिए। हमें उनसे भौतिकतावादी वस्तु नहीं मांगना चाहिए। हमें घर दे दो, पैसा दे दो, नाम दे दो, यह सब अपने आप आएगा, यह कार्य का परिणाम है। पर कार्य स्वयं में ईश्वर है। क्रिया करना, कार्य करना, अपना कर्म पूरी श्रद्धा से करना, विश्वास से करना, यही ईश्वर है। और ईश्वर इसी में विद्यमान है। ईश्वर इसीलिए आपके अंदर भी विद्यमान है। तो ईश्वर को नकारने से पहले ईश्वर को अपने अंदर जानिए, अपने आसपास देखिए। आपको हर घड़ी में, हर क्षण में, हर कार्य में, हर वस्तु में, हर स्थिति में, ब्रह्मांड के कण कण में, क्षण क्षण में ईश्वर ही दिखाई देगा। आप बस देखने का प्रयत्न कीजिए।